यह एक बटर कार्विंग प्रतियोगिता थी। हर प्रतियोगी को 0 डिग्री के ठंडे कमरे में रहना होता है। उनके पास एक बड़ा मक्खन का ब्लॉक रखा गया था। प्रतियोगी नंबर 1 से गलती हो गई और उन्होंने मक्खन खराब कर दिया। प्रतियोगी नंबर 2 एक छोटी बच्ची थी जिसकी हरकतें बहुत निपुण और सहज थीं। प्रतियोगी नंबर 3 एक महिला थी जिसके पास सभी औजार थे और वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। लेकिन प्रतियोगी नंबर 4 अब तक नहीं पहुंची थी। प्रतियोगी नंबर 1 बहुत नौसिखिए लग रही थी और उसके पास खड़े लोग भी उससे नाखुश दिख रहे थे। गुस्से में उसने अपने औजार फेंक दिए। फिर वह महिला के पास गई ताकि तकनीक सीख सके। उसी समय सबका ध्यान उस छोटी बच्ची की तरफ गया। उसकी कार्विंग बेहद बारीक और शानदार थी। महिला को एहसास हुआ कि उसे एक कड़ी टक्कर मिल रही है। वह तुरंत वापस अपने ठंडे कमरे में गई और भी सावधानी से कार्विंग करने लगी। जल्द ही प्रतियोगिता में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इस वक्त छोटी बच्ची पहले ही बारीकियों में सुधार करना शुरू कर चुकी थी और दर्शकों की भीड़ खींचने लगी थी। प्रतियोगी नंबर 1 अभी भी बिना किसी योजना के मक्खन को खुरच रही थी। इसी दौरान प्रतियोगी नंबर 4 आखिरकार प्रतियोगिता स्थल पर पहुंची। उसने अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली और मक्खन पर उसे लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता खत्म हो गई। सभी प्रतियोगियों ने अपने औजार नीचे रख दिए। अब बारी थी उनके काम को पेश करने की। प्रतियोगी नंबर 1 ने 3 छोटे पप्पी बनाए थे। ऐसा काम देखकर दर्शकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर बारी आई प्रतियोगी नंबर 3 की। हालांकि उसका काम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन उसकी प्रस्तुति बेहद शानदार थी। जब छोटी बच्ची ने बोलना शुरू किया तो उसने अपने काम के पीछे के अर्थ के बारे में बताया, जो शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक था, और उसने मक्खन कार्विंग की अपनी कहानी सुनाई। सभी दर्शकों ने बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाई। जब आखिरी महिला मंच पर आई तो उसने जोर देकर कहा कि यह एक कला की प्रतियोगिता है, न कि सबसे भावनात्मक भाषण देने की होड़। लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा कि उम्मीद थी, छोटी बच्ची ने पहला स्थान जीत लिया। लेकिन यह प्रतियोगी महिला बहुत नाराज थी। अगले दिन लड़की के काम को नकली बताया गया और फिर से एक प्रतियोगिता कराने की मांग की गई। लेकिन जो बात महिला को चौंका गई वह यह थी कि लड़की ने बड़ी आसानी से दोबारा प्रतियोगिता के लिए हाँ